अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। कक्षा सप्तमी। विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। भाग 2। प्रकरण समाज में लड़कियों की भूमिका। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां से वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सरकारी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। ये बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। हम ये भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। यह सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर पड़ता है। घरेलू काम का मूल्य। सारी दुनिया में घर के कामों की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल करना, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है, यानी स्त्रियों का जो घर और बाहर दोनों का दोहरा काम करती है उस पर इतना ध्यान नहीं देता है और उन काम को नजरअंदाज किया जाता है अधिकतर। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगाया जाता है। वे बहुत काम करते हैं,
झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। स्त्रियां अधिक मेहनत करती है पुरुषों से। घर और बाहर सब समय को अगर हम जोड़ें तो स्त्रियों का अधिक होता है। महिलाओं का काम और समानता। बिंदु 4, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं, वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में भी बताया गया है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। परंतु वास्तविक में लिंग भेद किया जाता है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। इस पाठ के बोध प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, सुरक्षा की दृष्टि से लड़कियों के स्कूल में क्या होता था? उत्तर, सुरक्षा की दृष्टि से लड़कियों के स्कूल में आंगन होता था। सुरक्षा की दृष्टि से लड़कियों के स्कूल में क्या होता था? सुरक्षा की दृष्टि से लड़कियों के स्कूल में आंगन होता था। प्रश्न संख्या द्वितीय, लड़कों को खेलने के लिए क्या दिया जाता था? उत्तर, लड़कों को खेलने के लिए कारें दी जाती थी। लड़कों को खेलने के लिए क्या दिया जाता था? लड़कों को खेलने के लिए कारें दी जाती थी। प्रश्न संख्या तृतीय, घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? उत्तर, घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? उत्तर, घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। प्रश्न संख्या चतुर्थ, हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? उत्तर, समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक प्रश्न गृह कार्य में करेंगे। क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके
इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे, तो क्या होगा? धन्यवाद।